Good morning, students. How are you? Let's we start the science class. Chapter number 1. How do plant make their foods? आपका चैप्टर नंबर 1 है हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड. प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं. एवरी लिविंग थिंग्स नीड फूड्स, यानी कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है. इट हेल्प्स अस टू ग्रो एंड कैरी आउट डेली लाइफ एक्टिविटी. इसकी ज़रूरत हमें, ये किस में फूड हमारा किस में हेल्प करते हैं, हमें ग्रो करने में और हमारी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको करने में. व्हेन वी आर हंग्री, जब हम भूखे होते हैं, वी ईट फूड, तो हम क्या खाते हैं, फूड खाते हैं. मे वी अ सैंडविच और बनाना, या तो हम सैंडविच खाएंगे या फिर बनाना खाएंगे. अ स्क्वायरल यूजुअली ग्रीन नट्स एंड अ कैप अप इट्स मिल्क, या जो स्कैनर होती है यानी कि जो गिलहरी होती है वो क्या करती है, तो नट्स खाएगी. और कैट क्या करती है, मिल्क लेती है. वाइल अ लॉइन ईट, जब लॉइन को भूख लगती है तो लॉइन क्या खाता है, फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स, यानी कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश मांस खाता है. टू गेट अ एनर्जी, किसके लिए, एनर्जी लेने के लिए. बट वॉट अबाउट प्लांट्स, लेकिन अब प्लांट्स क्या करते हैं, क्योंकि प्लांट्स को भी भूख लगती है, वो क्या करते हैं, हाउ डू दे गेट द एनर्जी टू ग्रो एंड रिमेन हेल्दी. वो क्या करते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए और हेल्दी बनाए रखने के लिए. अनलाइक एनिमल्स प्लांट कैन नॉट वंडर इन सर्च ऑफ फूड. अब जो अनलाइक एनिमल, जो कि एनिमल्स है, वो तो अपना भोजन सर्च कर लेते हैं, पर प्लांट अपना भोजन सर्च नहीं कर पाते. दस दे मेक देयर ऑन फूड, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. लीव्स मेक फूड फॉर द होल प्लांट, और जो कि प्लांट का जो लीव्स है वही क्या बनाता है, अपना पूरे प्लांट्स का भोजन बनाता है, फूड बनाता है. सो दे आर कॉल्ड फूड ऑफ द फैक्ट्री, इसीलिए लीव्स को हम क्या कहते हैं, फूड ऑफ द फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट. या तो हम उसे किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं या फिर फूड ऑफ द फैक्ट्री कहते हैं. हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्लांट्स अपना भोजन कैसे प्रिपेयर करते हैं. मोस्ट प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अधिकतर जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया में फोटोसिंथेसिस का यूज़ करते हैं. द प्रोसेस ऑफ विच लीव्स prepared food using water, minerals from the soil and carbon dioxide from the air in the presence of sunlight and chlorophyll is called the photosynthesis. फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो लीव्स है अपना भोजन बनाने के लिए वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करती है. किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और वो अपना भोजन बनाती है. ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं. नेक्स्ट है फोटो मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स होता है पुटिंग द टुगेदर. यानी कि फोटोसिंथेसिस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर. जो फूड प्रिपेयर्ड होता है वो एक शुगर की फॉर्म में प्रिपेयर्ड होता है. ऑक्सीजन एंड गिवन आउट ऑफ देयर बाय द लीव्स, और ऑक्सीजन जो निकलती है और वो लीव से क्या निकलती है, ऑक्सीजन आउट होती है. जैसे कि इस इक्वेशन में दिखाया गया है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एट प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट शुगर, वी गेट अ शुगर एंड ऑक्सीजन. यानी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन होते हैं और वो क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प के साथ हमें क्या मिल जाता है, शुगर एंड ऑक्सीजन, जो कि हमें मिलती है. शुगर जो होती है वो प्लांट्स को एनर्जी देती है ग्रो अप करने के लिए, एंड ऑक्सीजन आउट करती है. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स. स्ट्रक्चर यानी कि अब हम पढ़ेंगे लीव्स की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, कैसे लीव्स बनी होती है. द टिपिकल लीव्स हैज़ फॉलोइंग मेन पार्ट्स. जो मोस्टली जो लीव होती है उनके मेन पार्ट्स हैं. लेट्स स्टडी अबाउट देयर दीज पार्ट. अब हम क्या, जो स्टडीज़ के जो मेन पार्ट हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे. जो आपके लीव्स दिखाई गई है, इसमें दिखाया गया है कि इसमें स्टैक है, मिड रिब है, बेन्स है, लीव्स फिलेमिना है. ये सारी लीव्स के क्या है, पार्ट्स हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीव लमिना.
लेमिना इज द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स। लेमिना क्या है? ग्रीन, जो फ्लैट पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट होता है उस लीफ का, उसे हम क्या कहते हैं? लेमिना। लीफ स्टाक, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लीफ दैट अटैच्ड अ लीफ लेमिना। ये क्या है? ये ऐसी लीफ का पार्ट होता है जो कि लीफ से उसको अटैच करे रखता है। इट्स सप्लाई वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ द लीफ। और ये क्या करता है? जो वाटर को पहले कलेक्ट करता है और सारे पार्ट्स में पहुंचाता है। मिड रिब और मेन रिब, मिड रिब और मेन रिब। मिड रिब इज अ थिन ट्यूब दैट रन फ्रॉम द बेस टू द टिप ऑफ द लीफ। अब मिड रिब क्या होती है? एक ट्यूब की तरह होती है जो कि बेस से लेके और टिप तक बनी हुई होती है। ये ट्रांसपोर्ट वाटर, ये क्या करते हैं? ये वाटर एंड मिनरल्स को ऑल पार्ट्स में, लीफ के जितने भी पार्ट्स हैं उसको पहुंचाता है, वो भी साइड वेन्स के थ्रू। अब आता है साइड वेन्स। द थिनर ट्यूब्स, ये क्या होती है? जो साइड वेन्स होती हैं वो थिनर ट्यूब्स होती हैं, यानी कि छोटी छोटी पतली सी ट्यूब्स होती हैं, लाइक अ स्ट्रक्चर अरेज एंड मिडरिव इज कॉल्ड द वेन। और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। दीज वेन्स प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द लीव्स। और ये जो वेन्स होती हैं क्या करती हैं? लीव्स को शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है स्टोमेटा। द लीव्स कंटेन टाइनी पोल्स और ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। अब जो लीव्स के अंदर जो होते हैं टाइनी पोल्स होते हैं, छोटे छोटे पोल्स होते हैं और ओपनिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। दीज आर जनरली प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव। और ये अधिकतर जो पोल जो होते हैं, जो पोल्स होते हैं वो क्या होते हैं? लीव्स की लोअर सरफेस पर मिलते हैं। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस स्टोमेटा, द लीव्स कंटेन टाइनी पोल्स और ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। यानी लीव्स क्या होते हैं? टाइनी पोल्स, छोटे छोटे पोल्स होते हैं, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। दीज आर जनरली प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। ये क्या होते हैं? जनरली जो लीव्स का लोअर सरफेस होता है, नीचे वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग आवर फोटोसिंथेसिस leaves take in carbon dioxide and give out oxygen and water vapor through the stomata। अब जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें लीव्स क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और ऑक्सीजन को आउट करती है एंड वाटर वेपर, साथ के साथ ऑक्सीजन के साथ साथ वो वाटर वेपर को भी आउट करती है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल। इफ़ वी सी अ सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर अ माइक्रोस्कोप, जब आप माइक्रोस्कोप से लीव्स के अंदर इनर पार्ट के सेक्शंस को देखते हैं, वी विल सी दैट अ लीफ इज़ मेड अप ऑफ अ स्मॉल सेक्शन। तो आप देखेंगे उसमें जो लीव्स है उसमें स्मॉल छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं। दीज सेक्शंस कंटेन क्लोरोफिल। और ये सेक्शंस क्या? क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, रखते हैं। अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस, और जो ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस होता है, विच मेक अ लीफ ग्रीन कलर। और उसी सब्सटेंस को वो क्या बनाता है? उसको ग्रीन कलर बनाता है। अब नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स टू द फूड मेड बाई अ प्लांट। अब कैसे प्लांट्स अपना फूड बनाता है? द फूड प्रिपेयर्ड बाई द प्लांट इज यूज फॉर इट्स ऑन ग्रोथ। क्या करता है वो? फूड जो अपना भोजन बनाता है वो अपनी ग्रोथ को करने के लिए, एंड टू रिपेयर ऑन आउट सेल, और अपने जो उसके सेल्स है उसको रिपेयर करने उसकी ज़रूरत पड़ती है। एक्स्ट्रा फूड इज़ कन्वर्टेड। अब जो जो ज़्यादा फूड एक्स्ट्रा फूड बन जाता है वो फूड किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में। एंड स्टोर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, और उसको प्लांट के दूसरे पार्ट में स्टोर कर दिया जाता है। ये डायग्राम दिखाया गया है, ये क्या है? फोटोसिंथेसिस का एक पूरा प्रोसेस दिखाया गया है कि यहाँ पे लाइट आती, लाइट पे लीफ को पड़ी, वो उसने कार्बन डाइऑक्साइड भी आई, साथ में उसने अपना भोजन बनाया और इस टाइप से ऑक्सीजन को आउट किया और इसमें ट्रांसपिरेशन वगैरह हुआ। ये पूरा डायग्राम है फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट है स्टोर हाउसेस ऑफ द फूड। अब है स्टोर हाउसेस, यानी कि फूड का स्टोर हाउसेस कैसे वो स्टोर हाउसेस करते हैं। द एक्स्ट्रा फूड मे बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में। सच एज, जैसे कि अब प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि फ्रूट्स, स्टेम, रूट्स, लीफ, फ्लावर एंड सीड्स। इसमें क्या हो जाता है? फूड सारा स्टोर हो जाता है।
वी ऑफन ईट दिस पार्ट ऑफ द प्लांट, और हम क्या करते हैं, इन्हीं पार्ट्स को प्लांट के खाते हैं। दैट स्टोर द फूड, जहाँ पे जो फूड स्टोर होता है। सम ऑफ द प्लांट पार्ट दैट स्टोर द फूड आज गिवन, और कुछ ऐसे प्लांट के पार्ट दिए गए हैं जो कि फूड स्टोर करने में, जैसे कि रूट्स कौन से स्टोर करता है, कैरेट, टर्मप्रिंट एंड बीट। स्टेम्स में ऑनियन एंड कैरेज, लीव्स में लेक्चर्स, कर्वेज एंड स्पेनिच। सीड्स में पीस, ग्रेन, बीन्स एंड कॉर्न। फ्रूट्स में टमाटोज, एप्पल, वाटरमेलन। फ्लावर्स में ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर। ये फ्रूट्स हैं जिसमें कि ये अपना जो फूड है उसको स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पे कैसे इंडिपेंडेंट्स हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो एनिमल्स है उसमें ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड किया गया है। डिपेंड ऑन द प्लांट, जो कि प्लांट पर डिपेंड है। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर अ फूड, यानी कि एनिमल्स हैं जो प्लांट्स पर डिपेंड हैं, किसके लिए, फूड्स के लिए। हार्बीवोरस एनिमल्स सच एज गॉट, अब हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जैसे कि गॉट्स, cows and deers directly depend on the plant for the food। ये डायरेक्टली प्लांट जो अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि ये ओनली प्लांट्स खाते हैं इसीलिए डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। कार्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि अदर एनिमल्स को खाते हैं। एनिमल गेट देयर फूड फूड बाई ईटिंग अदर एनिमल्स, यानी कि कार्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो अदर एनिमल्स को खाते हैं। देयरफॉर दे ऑल्सो इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर द फूड, और ये क्या होता है, ये इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर अपने फूड के लिए। नेक्स्ट है पॉइंट, एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर द ऑक्सीजन, और एनिमल्स डिपेंड कैसे होते हैं प्लांट्स पर, ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। गिव आउट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब मैनी एनिमल्स सच एज अ मंकी, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि मंकी, कोरेला एंड पैरट्स डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर द शेल्टर। ये सारे एनिमल्स क्या करते हैं, पेड़ों पर रहते हैं और इनके अपना घर बनाते हैं, इसीलिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, किसके लिए, शेल्टर के लिए। नेक्स्ट है प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल्स। अब प्लांट्स कैसे डिपेंड है एनिमल्स पर। फर्स्ट पॉइंट है प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले डिपेंड है जो प्लांट डिपेंड है एनिमल पर, वो किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड्स के, क्योंकि प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड्स ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स रिलीज करते हैं, दैट दे गिव आउट ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर अ न्यूट्रेंट इन द सॉइल, और प्लांट डिपेंड होते हैं एनिमल्स पर न्यूट्रेंट के लिए जो कि सॉइल में होती है। एनिमल वेस्टेज एज वेल एज देयर डेड बॉडीज प्रोवाइडिंग न्यूट्रेंट टू द सॉइल। प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल टू डिसअपियर सीड्स टू डिस्टेंस प्लेसेस so that new plants can grow at a far places without overcrowding at one places। thus इस प्रकार से हम कह सकते हैं thus both plants and animal need each other to survive, कि कह सकते हैं कि plants और animal एक दूसरे पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। that is why we say that there is independent in nature, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट है सम अनयूजुअल प्लांट्स। अब कुछ ऐसे अनयूजुअल प्लांट्स हैं जैसे कि दीज आर सम प्लांट दैट आर डिपेंड फ्रॉम द यूजुअली ग्रीन प्लैनेट्स, यानी कि कुछ ग्रीन प्लांट्स हैं वो। लेट्स फाइंड आउट सम मोर। द लीव्स ऑफ कैक्टस, यानी कि जो कैक्टस की लीफ है, प्लांट आर रिड्यूस इन स्पाइनस एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब ये कैक्टस की लीफ होती है, क्या होती है, इनमें कांटे होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के लिए। द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन स्टेम्स, इसमें फूड किस में बनता है, ग्रीन स्टेम्स में। मशरूम्स एंड मॉडल्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, मशरूम और मॉडल्स में क्लोरोफिल नहीं होता। एंड आर नॉन ग्रीन, और ना ही ये ग्रीन होते हैं। दीज प्लांट्स लैक
द एबिलिटी टू मेक देयर फूड, और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। देयर फूड एंड देयर फोर्स ऑब्टेन इट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स ऑफ एनिमल, और ये दूसरे जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स होते हैं उससे अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट है द लीव्स ऑफ क्रोटोन में अपीयर रेड। अब जो लीव्स, जो क्रोटोन की लीव्स होती हैं वो कैसी होती है, रेड, येलो, पर्पल इन एडिशन टू ग्रीन, यानी कि ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लीव्स होती हैं। हाउ एवर इट डज कंटेन क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल होती है। द क्लोरोफिल इन इट्स लीफ इज मिक्सड बाई द अदर कलर, अब जो क्लोरोफिल होती है इसमें वो अदर कलर के फॉर्म में होती है, ग्रीन कलर के फॉर्म में नहीं होती। वो कलर क्या होते हैं पिगमेंटेशंस के, रेड, येलो, पर्पल इटीसी, यानी कि वो डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं। 10 फोटोसिंथेसिस अकर इन अ क्रोटोन ऑल्सो, और इसमें क्रोटोन में भी फोटोसिंथेसिस होता है। ये कुछ फिगर्स दिए गए हैं जैसे कैक्टस है, मशरूम्स एंड क्रोटोन है। नेक्स्ट है प्लांट्स दैट डू नॉट मेक देयर फूड, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जैसे कि पैरासाइटिक्स एंड प्लांट्स। पैरासाइटिक्स प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर प्लांट्स आर कॉल्ड द पैरासाइटिक्स। ऐसे प्लांट्स जो अपना न्यूट्रिएंट लेने के लिए दूसरों प्लांट पर निर्भर करते हैं उसे हम पैरासाइटिक प्लांट्स कहते हैं। द प्लांट दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड द होस्ट प्लांट, और जो प्लांट्स उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है उसे हम कहते हैं होस्ट प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट हैं जो दूसरे अपनी न्यूट्रिएंट लेने के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड करते हैं उसे हम पैरासाइटिक प्लांट्स कहते हैं। पर जिस प्लांट से उसे न्यूट्रिएंट मिल रहा है उसको हम होस्ट प्लांट कहते हैं। मोस्ट ऑफ द पैरासाइटिक प्लांट्स डू नॉट अंडरगो फोटोसिंथेसिस, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं एंड आर डिपेंड टोटली ऑन देयर होस्ट प्लांट, और वो पूरे टोटली ही अपने होस्ट प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए। दीज आर कॉल्ड द टोटली पैरासाइटिक प्लांट्स, उसको हम क्या कहते हैं, टोटली पैरासाइटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है कस्कूटा, कॉमनली नोन एज द डुबलर इज़ द नॉन ग्रीन प्लांट। कस्कूटा एक ऐसा प्लांट्स है जो कि डुबलर इज़ द नॉन ग्रीन प्लांट है, वो ग्रीन नॉन ग्रीन प्लांट है, यानी कि वो उसमें ग्रीन पिगमेंटेशन नहीं होता है। थ्रेड लाइक अ गोल्डन येलो प्लांट, उसमें जो थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं, वो गोल्डन येलो प्लांट्स के होते हैं। दी इट प्रिवेंटेड इनटू द स्टेम्स एंड, और वो क्या होती है, जो स्टेम्स होती है किसी अदर प्लांट्स की उसमें चारों तरफ लग जाते हैं। एंड ब्रांचेस ऑफ द होस्ट, और जो उनका होस्ट प्लांट होता है उसमें वो लिपट जाते हैं टू सक फूड फ्रॉम द इट, और उसी से ही अपना न्यूट्रिएंट लेते रहते हैं। सम प्लांट्स में स्टिल हैव ग्रीन लीफ, अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ग्रीन लीफ होती हैं एंड मेक सम ऑफ देयर फूड्स थ्रू द फोटोसिंथेसिस, और वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बना लेते हैं। इट ड्राइव्ड पार्ट ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द अनदर प्लांट्स, वो न्यूट्रिएंट लेते हैं पर अपने प्लांट के अदर पार्ट से लेते हैं। दीज आर पार्शियली पैरासाइटिक, उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियली पैरासाइटिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टोलेट। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। अब आता है इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स क्या होते हैं। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स आर ग्रीन प्लांट दैट आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बट दे ग्रो इन सॉइल दैट लैक न्यूट्रिएंट। अब इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स वो होते हैं जो कि सॉइल्स में तो ग्रो करते हैं पर वो क्या करते हैं कि वो वहाँ से लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, वहाँ से सॉइल से न्यूट्रिएंट नहीं लेते हैं। दीज प्लांट ट्रैप इंसेक्ट्स, वो क्या करते हैं, जो अगर उस प्लांट्स पर इंसेक्ट बैठता है उसको ट्रैप कर लेते हैं, यानी कि पकड़ लेते हैं, फिर उसको मार देते हैं उसको, और उससे अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। दीज प्लांट ट्रैप इंसेक्ट्स, किल दैम, डाइजेस्ट एंड ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट, यानी कि वहाँ से उन्होंने अपना न्यूट्रिएंट लिया फ्रॉम देयर द बॉडी अपनी पूरी बॉडी को करने के लिए। सम इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, अब इसके कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स भी हैं कि ऐसे भी प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, खाते हैं। वो एग्जाम्पल्स हैं पिचर प्लांट्स है, सनड्यूज है एंड वेन्यूज है एंड फ्लाई ट्रैप है एंड बेडर रॉस्ट। ये प्लांट्स ऐसे हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं और इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं। फर्स्ट है, जैसे कि हम पहले प्लांट्स की बात करेंगे, पिचर प्लांट्स।
पिचर प्लांट्स हैज़ मॉडिफाइड लीव्स इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर पिचर्स। अब जो पिचर प्लांट्स होता है वो कैसे होता है, कैसे अपना फूड लेता है, यानी कि पिचर प्लांट्स होता है जो उसका जो लीव्स होती है वो एक ट्यूब टाइप की होती है, लाइक अ स्ट्रक्चर विद द लीड, जैसे लीड होती है ना उस टाइप का एक ट्यूब्स टाइप की होती है। द बॉटम ऑफ द पिचर हैज़ अ स्वीट नेक्टर, और उसके जो बॉटम होता है यानी कि पिचर प्लांट का जो टॉप होता है वहाँ पर एक स्वीट नेक्टर यानी कि शहद टाइप का एक नेक्टर होता है, विच अट्रैक्ट द इंसेक्ट, और वो क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। द इंसेक्ट स्लिप डाउन, और जैसे ही इंसेक्ट उस पर बैठता है, एंड गेट डाइजेस्ट बाय द प्लांट, और वो प्लांट्स के थ्रू क्या कर लिया जाता है, कैच करके डाइजेस्ट कर लिया जाता है, यानी कि प्लांट उसे कैच करके तुरंत अंदर की तरफ ले लेता है, उसे डाइजेस्ट कर लेता है। नेक्स्ट है वेन्यू फ्राई ट्रैप्स क्या होता है, ऑल्सो एज अ मॉडिफाइड लीव्स, इसकी भी एक डिफरेंट टाइप्स की मॉडिफाइड लीव्स होती है इन द फॉर्म ऑफ टू स्मॉल हैवल्स एंड स्टिप्स हेयर ऑन ईच एज। क्या होती है ये, इसकी ऐसी लीव्स बनाई जाती है कि इसके दोनों साइड से हैवल्स है, दोनों हैवल्स होते हैं यानी कि सर्कल हाफ सर्कल टाइप्स के होते हैं, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, लीव्स होती हैं, वो हेयर्स होते हैं यानी कि कांटे टाइप्स के हेयर्स होते हैं। एज अ इंसेक्ट कम नियर, जैसे ही इंसेक्ट उसके पास आता है, द टू हैवल्स नेस्ट शट क्विकली, और वो क्या होता है, वो हैवल्स तुरंत क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। देन इट सीक्रेट जूसेस टू डाइजेस्ट द इंसेक्ट, और उसके अंदर एक ऐसा जूस बैठा होता है, जूस होता है, फिल होता है कि वो जैसे ही वो फिल होते हैं और वो जूस उस इंसेक्ट्स को तुरंत डाइजेस्ट कर लेता है। लीव्स ऑफ द संजू, अब संजू लीव्स बताई गई है, वो भी एक टाइप का इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स है। वो संजू क्या होता है, संजू आर द कवर्ड विथ मैमुलस सेंसिटिव हेयर्स, उसमें क्या होते हैं, कुछ हेयर्स होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, विच ग्लिटर्स इन द सन, यानी कि वो ग्लिटर्स, जो जैसे सन दिखाई देता है वो ग्लिटर्स टाइप के यानी कि शाइनिंग करने लगते हैं, चमकने लगते हैं, एज अ सन ड्रिप टाइप से। हैज़ द प्लांट हैज़ इट नेम, और जैसे ही प्लांट्स उसके पास आता है, इंसेक्टिव विच कम इन कॉन्टैक्ट विद दीज हेयर, एंड जैसे ही प्लांट्स ने, जैसे ही उस जो ग्लिटर्स चमक रहे हैं उसके पास में टच में आया कोई भी इंसेक्ट्स, वो उसको कैच कर लेता है और उसको किल कर देता है, मार देता है, एंड न्यूट्रिएंट एंड ऑब्जॉर्ब इनटू द लीव्स, और उस लीव्स के थ्रू वो अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेता है। अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, फिर हम अब नेक्स्ट में हमने ये चैप्टर फिनिश कर दिया, अब आप एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। थैंक यू।